हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन। देखो, क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन के सीक्रेट्स को डिकोड करना सुनने में थोड़ा इंटिमिडेटिंग लगता है, राइट? आई नो, बट टेंशन मत लियो, आज हम सब बनने वाले हैं क्वांटम डिटेक्टिव्स और इस पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम सिंपल स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझेंगे। तो चलिए, लेट्स डाइव इनटू दिस क्वांटम मिस्ट्री। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा एकदम क्लियर है, फटाफट देखते हैं। पहले हम फिगर आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है, फिर मूव करेंगे द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन पर। उसके बाद हम देखेंगे वेव फंक्शंस के कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स और फाइनली एक क्विक समरी। ट्रस्ट मी, बाय द एंड ऑफ दिस ये सारे हेवी इंजीनियरिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होंगे। Alright, let's start with our first clue. What is probability density? एक वेव को प्रॉपर्ली नॉर्मलाइज करने से पहले हमें अपना सबसे पहला क्वांटम क्लू ढूंढना होगा। इमेजिन करो आप एक पार्टिकल को ढूंढ रहे हो। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब बस इतना सा है कि अगर हम किसी एक बहुत ही छोटे से स्पेस पर फोकस करें, जिसे हम कॉमनली एक dx बोलते हैं, तो वहां पर उस पार्टिकल के मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है। बेसिकली क्या चांसेस हैं कि हमारा पार्टिकल वहीं पर हैंग आउट कर रहा है। अब मेन सवाल ये आता है कि भाई साहब, इस प्रोबेबिलिटी को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? वेल, इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्टेप 1, हमारा वेव फंक्शन, जिसे हम मैथमेटिकल सिंबल psi से डिनोट करते हैं। स्टेप 2, उसका कॉन्जुगेट निकालना, यानी psi स्टार। और स्टेप 3, दोनों को पकड़ो और आपस में मल्टीप्लाई कर दो। दैट्स इट। तब आपको मिलती है हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जिसे हम psi स्क्वायर कहते हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे, यार ये कॉन्जुगेट निकालते कैसे हैं? बहुत आसान है। कॉन्जुगेट रूल सिंपली ये कहता है कि जो इमेजिनरी पार्ट है ना, यानी आयोटा, बस उसका साइन चेंज कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वेव फंक्शन साई है a प्लस आई बी, तो उसका कॉन्जुगेट साई स्टार बन जाएगा a माइनस आई बी। साइन फ्लिप करो, मल्टीप्लाई करो एंड बूम, आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपके सामने है। Okay, moving on to our next big confirmation, the normalization condition. क्लू तो हमें मिल गया। अब पार्टिकल की एग्जैक्ट लोकेशन को लॉकडाउन करते हैं। इसको ना एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपका दोस्त हॉस्टल में कहीं तो छुपा है। अगर आप पूरे के पूरे हॉस्टल को ठीक से सर्च कर लेते हो, तो दोस्त के मिलने की प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1 होगी, है ना? यानी आप 100% सर्टेन हो कि वो भाई वहीं कहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स में भी एग्जैक्टली यही फंडा अप्लाई होता है। जब हम एक पार्टिकल को उसकी सारी अवेलेबल स्पेस में ढूंढते हैं, मतलब मैथमेटिकली इंटीग्रेट करते हैं, तो हम 100% श्योर होते हैं कि पार्टिकल उस स्पेस में कहीं ना कहीं तो जरूर मौजूद है। And this brilliantly illustrates the actual definition of normalization. एकदम सिंपल शब्दों में बताऊं तो क्वांटम मैकेनिक्स में नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस बस ये इंश्योर करता है कि एक पार्टिकल को पूरी अवेलेबल स्पेस में फाइंड करने की जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो एग्जैक्टली 1 के बराबर हो। मतलब उस दिए गए स्पेस में आपका पार्टिकल ऑफिशियली और पक्के से एग्जिस्ट करता है। So mathematically it looks like this. Integration of psi square dx is equal to 1. ये इक्वेशन आई एम टेलिंग यू इस एक्सप्लेनर का सबसे क्रूशियल फॉर्मूला है। जब आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को पूरी स्पेस में इंटीग्रेट करते हो और रिजल्ट 1 आता है, तब आपकी वेव प्रॉपर्ली नॉर्मलाइज्ड होती है। इसे याद रखना, क्योंकि आगे चलकर ये एग्जाम्स में बहुत काम आने वाला है। Now, let's look at the strict laws. Rules for wave functions. देखो, हर कोई रैंडम वेव क्वांटम मैकेनिक्स में वैलिड नहीं होती। एक प्रॉपर वेव फंक्शन बनने के लिए उसको 3 बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज फॉलो करने होते हैं। रूल नंबर 1, द वेव फंक्शन मस्ट बी फाइनाइट। इसका सीधा सा मतलब है कि वेव एक स्पेसिफिक लिमिट के अंदर होनी चाहिए। वो आउट ऑफ कंट्रोल होके अचानक से बढ़नी नहीं चाहिए। जैसे अगर कोई वेव स्मूथली स्पेसिफिक लिमिट्स, लेट्स से a और b के बीच में एंड हो रही है, तो वो टोटली एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर वो आउट ऑफ नोवेयर इन्फिनिटी की तरफ शूट ऑफ हो रही है और फिर वापस आ रही है, एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। जरा लॉजिकली सोचो, एक एक्चुअल रियल वर्ल्ड पार्टिकल इन्फिनिटी तक थोड़ी ना फैल सकता है, राइट? इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि वेव हमेशा फाइनाइट होनी चाहिए। अब देखते हैं रूल नंबर 2, द वेव फंक्शन मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। ये कॉन्सेप्ट फिजिकली बहुत ही लॉजिकल है। यहां पर हम फिजिकल लिमिट्स की बात कर रहे हैं कि एक रियल पार्टिकल एक्चुअली बिहेव कैसे करता है। सोचो जरा, क्या आप एक ही टाइम पर 3 अलग अलग जगहों पर खड़े हो सकते हो? नो वे, बिल्कुल नहीं। सेम रूल अप्लाइज हियर। एक पार्टिकल का पॉइंट x पर एग्जैक्टली एक ही पोजीशन होना एक्सेप्टेबल है, पर अगर कोई ग्राफ ये क्लेम करे कि पॉइंट x पर पार्टिकल की एक ही वक्त में 3 डिफरेंट पोजीशंस हैं, तो वो लिटरली इम्पॉसिबल है, स्ट्रेट अप अनएक्सेप्टेबल। वेव फंक्शन का सिंगल वैल्यूड होना जरूरी है ताकि उसे एक पार्टिकल की एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी क्लियर हो सके। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और तीसरे लॉ पर। रूल 3, द वेव फंक्शन यानी साई और उसका डेरिवेटिव डी साई बाई डी एक्स
ये दोनों हमेशा कंटिन्यूअस होने चाहिए। नेचर को स्मूथ फ्लोज पसंद है, स्पेशली इन क्वांटम मैकेनिक्स, इसीलिए एक स्मूथ अनब्रोकन ग्राफ परफेक्टली एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आपकी वेव अचानक से बीच में टूट गई है या वैल्यूज अचानक से ऊपर नीचे जंप कर रही हैं, जैसे कि डिस्क्रीट ग्राफ्स में अक्सर होता है, तो वो डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। वैल्यूज और ट्रांजिशंस हमेशा स्मूथ और कंटिन्यूअस होने चाहिए, नो एक्सेप्शंस। Okay, time to wrap up this investigation. Summary and key takeaways. Case closed. ब्रिलियंट वर्क डिटेक्टिव्स, हमारी आज की क्वांटम इन्वेस्टिगेशन लगभग पूरी हो चुकी है। चलिए सारे एविडेंस को एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपकी फाउंडेशन एकदम रॉक सॉलिड रहे। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमें तब मिलती है जब हम साई को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, वो सिंपली कहती है कि साई स्क्वायर का टोटल इंटीग्रेशन 1 होना चाहिए, और किसी भी वेव को वैलिड क्वांटम वेव मानने के लिए उसे 3 कंडीशंस पास करनी ही होंगी। फाइनाइट होना पड़ेगा, सिंगल वैल्यूड होना पड़ेगा, और लास्टली कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। अगर आपने ये कोर रूल्स ग्रास्प कर लिए हैं तो आपका बेस एकदम सेट है। लेकिन दोस्तों, मिस्ट्री अभी यहाँ एंड नहीं हुई है। नाउ दैट वी नो ऑल दीज स्ट्रिक्ट रूल्स, जरा सोचिए क्या होगा जब हम इस क्वांटम पार्टिकल को एक्चुअली किसी 1 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर ट्रैप कर देंगे। ये सवाल डायरेक्टली आपके नेक्स्ट मेजर एग्जाम डेरिवेशन से जुड़ा है। सो अगर आज आपको इस एक्सप्लेनर में मजा आया और सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगली बार हम उस 1D बॉक्स के डेरिवेशन को भी ऐसे ही मिलकर एकदम आसानी से सॉल्व करेंगे। Until then, keep exploring, keep learning, and I'll catch you in the next one.